रे दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, कर्म तुम्हारा रे दुनिया से जाने वाले, कर्म तुम्हारा रे दुनिया से जाने वाले, कर्म तुम्हारा रे दुनिया से जाने वाले, ये धन तेरा दरबार है, उपकार ही फल सुंदर है, धन तेरा दरबार है, उपकार ही फल सुंदर है, सरवर में मन आ जाए दुनिया से जाने वाले, सरवर के फल आ जाए दुनिया से जाने वाले, कर्म समा जाए दुनिया से जाने वाले, कर्म समा जाए दुनिया से जाने वाले, ये धन एक दिन छूटेगा, ना जाने किस हाथ लुटेगा, ये धन एक दिन छूटेगा, ना जाने किस हाथ लुटेगा, इस धर्म की नीत लगा जाए दुनिया से जाने वाले, इस धर्म की नीत लगा जाए दुनिया से जाने वाले, कर्म समा जाए दुनिया से जाने वाले, कर्म समा जाए दुनिया से जाने वाले, 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 कर्म समा जाए दुनिया से जाने वाले, कर्म समा जाए दुनिया से जाने वाले। हमारे संतों ने मानव को समझाया कि मानव अगर इस जीवन के अंदर तो अगर इस जीवन को सुधारना चाहता है, अगर तू ये चाहता है कि तेरे जिंदगी का भटकना जो है वो समाप्त हो जाए, तो इस मानव को जो है धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा। परंतु वास्तव में धर्म क्या है? धर्म वो शक्ति है जिस शक्ति ने मानव को धारण किया हुआ है। धर्म का मतलब है धारण करना। जिस शक्ति ने मानव को धारण किया हुआ है, जिस शक्ति के कारण मानव का जो शरीर है ये कार्य कर रहा है, उस शक्ति को ही जानना हमारे संतों ने धर्म कहा। और सुजनों, वही शक्ति माँ की शक्ति है। हम अभी थोड़ी देर पहले भाई जी के बुखार में से सुन रहे थे कि आज जो है मानव अनेक प्रकार से माँ की आराधना कर रहा है। कोई दंडौती लगाते लगाते जा रहा है, कोई जो है नेज़ाई चढ़ा रहा है। परंतु आजकल तो मुझे ये लगता है, एक भाई से कल चर्चा होने लगी और वो कहने लगा कि भाई जी लग रहा है कि अब आजकल देवी मैया जो है वो तो बिना डीजे के नेज़ा जो है वो स्वीकारती नहीं, क्योंकि जिसको भी देखो अगर नेज़ा ले जाएंगे तो डीजे सबसे पहले बजेगा और इतना कान तोड़ संगीत होता है वो कि भाई उससे कान भी जो है थर्रा जाते हैं बेचारे। तो बताने का तात्पर्य क्या है कि भैया तुम मैया को नेज़ा चढ़ा रहे हो तो उसमें भैया जरूर थोड़ा कि भी डीजे ही बजाओ, बिना डीजे के भी तो आप जा सकते हो। परंतु नहीं भाई, लोग जो है लोग दिखावा कैसे होगा। तो आज मानव भक्ति तो कम कर रहा है परंतु
दिखावा ज़्यादा कर रहा है। तो सज्जनों, आज मानव ये भक्ति कर रहा है, और आखिर नेजा ले जाने का मतलब क्या है? आखिर वो जो नेजा है वो क्या है? उसको तो मानव समझ ही नहीं रहा है। आज जो है देखिए, आपकी उपस्थिति भी थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि कई माता बहनों ने जो है व्रत किया होगा, कई जो है मंदिरों में गई होगी जल चढ़ाने, फल फूल चढ़ाने, कईयों ने जो है घट स्थापना की होगी, कईयों ने जो है अखंड दीपक जलाए होंगे। तो जो है माता बहनों को कहो कि भाई आप जो है सत्संग सुनने आओ। तो कहती बहन जी क्या करें, हमारे यहाँ तो अखंड दीपक जल रहा है। मैंने कहा भैया अखंड दीपक जल रहा है तो और भी अच्छा है। एक बहन जी ने कहा कि अखंड दीपक जल रहा है हमारे घर पे। मैंने कहा और भी अच्छा है, तो बार बार जो है घी नहीं डालना पड़ेगा, बत्ती नहीं जो है उसमें डालनी पड़ेगी, और जो है उसको मांझना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन तक वो 9 दिन तक ऐसे ही चलेगा। तो कहने लगी अरे नहीं बहन जी ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा कैसा होता है? तो कहने लगी बहन जी जब 9 दिन तक अगर दीपक जलेगा तो उसमें बार बार देखना पड़ेगा कि घी कहीं खत्म ना हो गया हो, कहीं बत्ती जो है वो जल ना गई हो, तो उसको और बार बार बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा है तेरे की। मैंने कहा कि भाई अखंड दीपक, मैंने सोचा कि उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा 9 दिन तक, भाई एक बार जलाए तो 9 दिन तक तो जलता ही रहेगा। तो सज्जनों, आज देखिए मनुष्य 9 दिन तक अखंड दीपक भी जलाता है, परंतु अखंड का मतलब क्या है? जो कभी खंडित नहीं होता है, जो कभी बुझता नहीं है। पर हमारा दीपक 9 दिन तक तो जलता है, और 10वें दिन फिर जो है सब मांझ करके उसको रख देते हैं अलमारी में कि भैया अगली चैत आएगी तो हम फिर से दीपक निकालेंगे, फिर से पूजा करेंगे। तो सज्जनों, वास्तव में अखंड जो दीपक है, अखंड जो ज्योत है वो क्या है, उसको तो हमने जाना ही नहीं, और कहते हैं अखंड दीपक जलाना है, अखंड ज्योत जो है जलती है। परंतु अगर हमने जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिसको हम धर्म समझते हैं, जिसको हम पूजा पाठ समझ रहे हैं, जिसको हम भक्ति समझ रहे हैं, परंतु क्या कभी हमने उसे समझने की कोशिश की? क्योंकि हमारे संतों ने कहा मानव भक्ति जो है वो बाहरी दिखावे का जो है, बाहरी दिखावे का जो है कोई वो कर्मकांड नहीं है, क्योंकि भक्ति जो है वो उसका अनुभव किया जाता है। हमारे संतों ने, महान पुरुषों ने कहा कि हे मानव, माँ की अखंड ज्योत जो है वो तो तेरे हृदय के अंदर चल रही है, इसलिए तो हम उस माँ भगवती की आराधना को करते हुए कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम कहते हैं कि हे माँ, आपका जो स्वरूप है वो ज्योतिर्मय स्वरूप है, ऐसे ज्योतिर्मय स्वरूप का जो है मैं नमन करता हूँ, ऐसे ज्योतिर्मय स्वरूप को मैं वंदन करता हूँ। परंतु सज्जनों, आज खाली मनुष्य कहने में रह गया है, और उस माँ की ज्योत को जो है वो देखने का प्रयास नहीं करता। इसलिए तो इस संसार में संत आते हैं, और संत जब जब इस संसार में आए तो उन्होंने कहा कि हे मानव, तू अगर वास्तव में अपने जीवन में भक्ति को जानना चाहता है तो तुझे उस भक्ति का अनुभव करना पड़ेगा। और इसलिए यही काम संतों का होता है, यही काम महान पुरुषों का होता है, सद्गुरु का होता है। कहा कि हमारे संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। सज्जनों, हमारे संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि भाई गुरु महाराज जी के अंदर तो वो पावर है कि सब बाहरी क्रियाकल्प जो है, बाहरी क्रियाकांड जो है वो छुड़ा देते हैं, और अंतर जगत की जो भक्ति है उसे वो दिखा देते हैं। आज देखिए हम जो है माँ की आराधना करते हैं, और 9 दिन तक माँ को जल चढ़ाते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनाते हैं, परंतु हमारे संतों ने तो कह दिया कि मानव भक्ति तो वो है जो बड़ी आसान है। कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। हमारे संतों ने तो कह दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई भक्ति जो है वो स्वतंत्र है, परंतु आज तो बिना डीजे के नेजा जो है चढ़ता नहीं। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि भक्ति जो है वो उस डीजे के अधीन हो गई। सज्जनों, अगर मानो ये सोचे भैया जैसे आप पूजा करते हो तो नहाकर करते हो कि बिना नहाए करते हो? कैसे करते हो? पूजा अगर करते हो तो कैसे करते हो? बताओ जल्दी बताओ, कैसे करते हो? नहा के करते हो ना। अब घर में अगर सोबर हो गई तो सोबर में वो करते हो ना। अगर कोई मर गया तो
किसी की मृत्यु अगर आपके घर में हुई तो आप कहते रहे भगवान आप जो है अब कैसे उतर लग गए, अब कैसे जो है हम पूजा करें। तो बताने का तात्पर्य क्या है, बाहर की पूजा के लिए सोबर लगी तो जो है आप पूजा मत करो, कोई मर गया है तो पूजा मत करो, अगर नहाए धोए है शुद्ध अवस्था में है तो पूजा करो, और अगर ये सब नहीं किया तो भैया पूजा को छुट्टी। मतलब इसका मतलब क्या है कि हम जो है जिसको हम धर्म समझते हैं वो तो किसी न किसी चीज के अधीन है। परंतु संतों ने क्या कह दिया, भक्ति जो है वो स्वतंत्र है, वो किसी चीज के अधीन नहीं है। स्वतंत्र का मतलब ये है कि भक्ति हमारे संतों ने ऐसी कही है कि जिसके लिए आप चाहे नहाओ चाहे बिना नहाओ, चाहे कोई मर जाए, कोई जी जाए, कोई बीमार है, कोई अस्पताल में भर्ती है, और चाहे आपके साथ कुछ भी हो गया हो, पर फिर भी एक भक्ति ऐसी है जिसका अनुभव मानव उस कठिन अवस्था में भी कर सकता है। और सुनो, उसी भक्ति के लिए हमारे संतों ने, महान पुरुषों ने कहा कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा और सेवत सादर समन कलेसा। हमारे संत कहते हैं कि मानव वो जो भक्ति है सबके लिए बड़ी आसान है, और जो है सब दिन के लिए जो है किसी भी दिन आप उसको कर सकते हो। ये नहीं कि भैया नवरात्रि आई तभी मैया की पूजा होती है, क्योंकि आज हम क्या देखते हैं, नवरात्रि आई तो मैया के भगत बन गए, शिवरात्रि आई तो शिव जी के भगत बन गए, और गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी के भगत बन गए, और जो है और दशहरा आया तो भैया राम जी के भगत बन गए, और हनुमान जयंती आई तो हनुमान जी के भगत बन गए। और जब जिसकी पूजा पाठ का समय आता है तब उसी देवता को पूजा पाठ का सारा मिलता है, बाकी सारे देवता जो ऐसे ही रह जाते हैं। तो सुनो, बताने का तात्पर्य क्या है, हमारे संत कहते हैं सब ही सुलभ सब दिन सब दिशा, कि भाई एक भक्ति ऐसी है जो सबको बड़ी आसान है, हर वक्त जो है हर क्षण वो किसी भी देश में किसी भी काल में आप जो है उसे कर सकते हो, वो ऐसी भक्ति है। परंतु सुजनों, आज उस सीधी सादी भक्ति को मानव जो है नहीं समझ रहा है और टेढ़ी टेढ़ी भक्ति में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें मन का खेल है ना। भैया मन ने कहा कि अरे आज तो व्रत है, आज तो कुट्टू के आटे की पकौड़ी जो है चलेगी, और तब कहीं जा करके नवरात्रि का व्रत होगा। कभी मन ने कहा अरे आज तो साबुदाने की खिचड़ी बनेगी, तब कहीं जा करके नवरात्रि का व्रत होगा। तो सूचना बताने का तात्पर्य क्या है कि आज हमारा मन जो कहता है हम उसे ही भक्ति समझते हैं, और उसी को ही भक्ति उसे ही जो है भक्ति समझ करके करते हैं। पर कहते मानव भक्ति तो वो है जिसका अनुभव किया जाता है। अब देखिए 9 दिन तक हम जिस अखंड दीपक को जलाते हैं, तो हमारे संतों ने कहा भाई बाहर दीपक जलाने का ये जो परिपाटी है वो क्यों है, क्योंकि हमारे संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि मानव जिस माँ के लिए तू जो है वो दीपक जलाता है, वास्तव में ये दीपक जो है प्रतीक है कि वो जो माँ है उस माँ का जो असली स्वरूप है वो भरपूर ज्योतिर्मय स्वरूप है। और इसलिए हमारे संत और महापुरुष कहते हैं, और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं कहाँ कोने में ज्ञान विहारा, नहीं कहाँ कोने में ज्ञान विहारा, परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया में समाधि, नहीं चाहिए कछु दिया में समाधि, सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं कहाँ कोने में ज्ञान विहारा, नहीं कहाँ कोने में ज्ञान विहारा। तो सुनो, सहज प्रकाश का मतलब जो अपने आप है, जो स्वतः ही है, जिसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है,
और वही स्वरूप माँ का असली स्वरूप भी है। इसलिए हमारे संत कहते हैं परम प्रकाश रूप दिन और नहीं चाहिए कछु व्यावृत बाती। तो सुजनों, इसलिए हमारे संत और महापुरुष कहते हैं कि मानव, अगर तू भी अपने जीवन में जो है भक्ति करना चाहता है तो तुझे भी उस परम प्रकाश को देखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक ऐसी कहानी आती है सूरत राजा और समाधि वेश की। कि सूरत राजा जो था वो